राम मंदिर बन गया और राम जी का सिद्धांत भी स्थापित होना चाहिए। इक्ष्वाकुणामियम भूमि, सारी भूमि पर, सारे भूमंडल पर भगवान श्री राम का, सनातन का झंडा फहराना चाहिए। प्रसव वेदना भूल जाती है माँ जब अपने बेटे को देखती है। तो भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को जब देखा तो आंदोलन के समय किस किस तरह से मंदिरों में आकर के पुलिस बूट पहन पहन करके, किस तरह राम मंदिर के सामने ही, जहाँ राम जी का मंदिर था, कहाँ खड़े खड़े उसी के सामने पुलिस पेशाब करती थी। उसी तरफ शंभूनाथ जी घुसे, फिर राघवदास जी घुसे। राघवदास जी को जब मैं जैसे घुसा वैसे मीर बांकी का जो पत्थर वो लगा हुआ था वो धड़ाम से गिरा और चूना चूना ही हो गया चारों तरफ। फिर हम 4 ईंटा इधर रखे, 4 ईंटा उधर रखे और दोनों रामलला को बैठाए। हमने कहा महाराज बहुत माल खा लिए हैं आप मंदिर में, आप कार सेवा हम लोग कर रहे हैं, अब तो आपको यहीं बैठना होगा। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने जो है हमारे शरीर पर जो चूना सुर्खी जो गिरा था, जो लगा था, तो उसको उठा करके मत्थे में लगाने लगी। तो हमने, राजमाता जी ने कहा कि अब तो मंदिर बन जाएगा राजमाता जी, अब तो ढांचा ध्वस्त ही हो रहा है, तो भगवान का प्रसाद चंदन लगाइएगा। तो राजमाता जी ने कहा कि पता नहीं मैं उस समय रहूँगी कि नहीं रहूँगी। ऐसा कहते कहते उनके आँख में आंसू आ गए। जगतगुरु बनने में भी 5 मिनट लगता है, लोग पैसा दे करके जगतगुरु बन जाते हैं, पीला कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से लेकर के आएंगे, शास्त्रीयता कहाँ से लेकर के आएंगे? तब उनको पाखंड का सहारा लेना पड़ता है, दंभ का सहारा लेना पड़ता है। नमस्कार। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास एक बड़े संत, हमारे ही एक जो ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, उनके जरिए आज मिलना हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं आज श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, अयोध्या से विद्या भास्कर जी। आपके बारे में परिचय देने की शुरुआत अगर करें तो अयोध्या में जिस आंदोलन की वजह से लोग जानते हैं अयोध्या को, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन, उसमें मुख्य सूत्रधार रहे। आज ये छोटी काशी जयपुर में ज्योतिषाचार्य पवन जी के यहाँ आए थे और सौभाग्य से पवन जी से बात हुई तो ये हमें भी आशीर्वाद मिल गया कि कुछ समय इन्होंने दिया। हालांकि गुरु जी के पास आज निकलना था, लेकिन इन्होंने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी आपका। सीधे आते हैं सवाल पे। पहले कि आप धर्म यात्रा पे जयपुर पधारे, जयपुर को छोटी काशी कहा जाता है, क्या धर्म को लेके, सनातन को लेके कोई बड़ा आयोजन करने का जयपुर में प्लान? मेरी इच्छा तो है कि जयपुर में एक ऐसा कार्यक्रम हो जिससे कि लोगों को आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रेरणा प्राप्त हो। और चूंकि ये राजधानी है, इसलिए लोगों को राजनीतिक प्रेरणा भी प्राप्त हो। इस तरह का कार्यक्रम करने का विचार कई बार भक्त लोगों ने व्यक्त किया, स्वामी जी आप समय दीजिए जयपुर में। तो इस पर विचारणा चल रही है और जहाँ तक भक्त लोगों की यह भी इच्छा जरूर ही पूरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष अनुसंधान के अध्यक्ष हैं ज्योतिषाचार्य पवन जी। हमने भी अभी पवन जी का इंटरव्यू किया था गुरु जी। पवन जी, जो पाखंड चलता है उसको लेकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि ये धर्म के नाम पे ये चीज़ें नहीं चलना चाहिए, जो है सनातन का जो असली स्वरूप है वो सामने आना चाहिए। जिस तरह के संत आप हैं, सादा जीवन है आपका, लेकिन आज की तारीख में कई ऐसे भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो धर्म के नाम पे एक अलग ही व्यवसाय शुरू कर दिया। उनको कैसे देखते हैं गुरु जी? इसका मूल कारण यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह की मैकाले के समय से चालू हो गई, जिसके कारण लोगों को अपनी धर्म और संस्कृति की परंपराओं का बोध ही नहीं रहा। जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, जो हमारे आश्रमों में पढ़ते हैं, उन लोगों को तो संस्कार प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसे संत, ऐसे धर्माचार्य
जब उनकी तरफ जनता आकृष्ट होती है और जनता उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ द्रव्य देती है, धन देती है, तो उसको एक प्रोडक्टिव जॉब समझ करके, जब जो गुरुकुलों में अध्ययन नहीं किए हैं, जो परंपरागत शास्त्रीय विषयों का अध्ययन नहीं किए हैं, वो लोग भी लाभ की दृष्टि से जब साधु का बाना बना लेते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं, तो चूँकि ज्ञान तो है नहीं उनके पास, न शास्त्रीयता का ज्ञान है, न परंपराओं का ज्ञान है, न वैदिक मर्यादा का ज्ञान है, न उन्हें संध्या वंदन करना है, न सूर्यार्घ देना है, न गायत्री जपना है, कोई भी शास्त्रीय विधि का पालन नहीं करना है। लेकिन हाँ, पीला रंग पहनने में तो 2 मिनट लगता है, जगतगुरु बनने में भी 5 मिनट लगता है। लोग पैसा दे करके जगतगुरु बन जाते हैं, पीला कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान कहाँ से लेकर के आएंगे, शास्त्रीयता कहाँ से लेकर के आएंगे? तब उनको पाखंड का सहारा लेना पड़ता है, दंभ का सहारा लेना पड़ता है और मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और जब मार्केटिंग का सहारा लेकर के और फेमस हो जाते हैं तो जनता उनसे समाधान चाहती है और वो समाधान शास्त्रीय पद्धति से देने में असमर्थ होते हैं, तो अपनी मनमानी बातें बोलते हैं, जो मन में आ जाए वही बातें बोला करते हैं। और फिर उनको पाखंड का सहारा इसलिए लेना पड़ता है, पाखंड का मतलब पापस से खंडा पाखंड, पाप का खंड जो है वो पाखंड के रूप में कहा जाता है। वैदिक परंपराओं का विरोध करना पाखंड के रूप में कहा जाता है। वैदिक सिद्धांतों को न स्वीकार करते हुए अपनी स्वेच्छाचारिता के बल पर कोई भी चीज़ प्रतिपादित कर देना, ये पाखंड कहा जाता है। और फिर शुरू होता है टोना टोटका और तरह तरह के ट्रिप्स, और उसके परिणाम स्वरूप लोग पाखंड के शिकार होते हैं। और पाखंडी लोग जो हैं वो अपने धन संग्रह करने का एक माध्यम अपने वेश को बना करके और चलते रहते हैं। नाम बदनाम होता है वास्तविक संतों का, वास्तविक धर्म का, वास्तविक संप्रदाय का, कि अरे सनातन धर्म में तो इस तरह के पाखंडी हैं, सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है। वस्तुतः सनातन धर्म में सब कुछ है, लेकिन जो सनातन धर्म का बाना ओढ़े हुए नई शिक्षा पद्धति से तैयार हुए लोग हैं, मैकाले की पद्धति से तैयार लोग हैं, उन लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो उनके जानकारी के अभाव में हम सनातन को क्यों कोसें? मूल कारण यही है इसका। गुरुजी, ऐसे लोगों को रोका कैसे जाए? और ऐसे लोगों के रोकने का एकमात्र माध्यम यही है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो। जब जनता पढ़ करके तैयार होगी, जब जनता को वास्तविक मनुस्मृति का बोध होगा, तो किसी के भड़काने पर वह मनुस्मृति नहीं जलाएगा। जब जनता को वास्तविक स्मृतियों का ज्ञान होगा तो वह धूर्त लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ेगी। जब उसको सामान्य ज्ञान रहेगा तब वह स्वयं जान रही होगी। चूंकि जनता चूंकि आधुनिक पद्धति से ही पढ़ लिख करके तैयार हुई है, तो उसको तो स्वयं ज्ञान नहीं है इन सब विषयों का, तो कैसे समझ पावे कि कौन सही साधु है और कौन ढोंगी साधु है, कौन पाखंडी साधु है और कौन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार चलने वाला साधु है। जी, सनातन की सरकार है, करीब 11-12 साल हो गए गुरुजी, लेकिन फिर भी सनातन का जो स्वरूप सामने आना चाहिए वो ना आके सनातन में आज एक नया शब्द भी प्रचलन में आ गया है कि हिंदू कट्टर हिंदू। क्या सनातन में इस शब्द की जगह है कहीं? सनातन शब्द में सनातन का मतलब क्या है? जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। सनातन का मतलब वह है जो देश काल परिस्थिति से अतीत है, जिसको देश में काल में परिस्थितियों में नहीं बांधा जा सकता है, वह सनातन है। सनातन का मतलब ऑलवेज, सनातन का मतलब कंटिन्यू, सनातन का मतलब सतत, निरंतर, लगातार, वह सनातन है। इसीलिए सनातनतम कपिल कपिरव्ययः, भगवान का एक नाम सनातन है। शास्त्र सनातन कौन सा है? तो वैदिक सिद्धांत, वेद जो है वह सनातन है।
तो सनातन दृष्टिकोण है। सरकारें सनातन के बल पर काम किस तरह से करें, सरकारों को भी तो पता होना चाहिए ना कि सनातन क्या है। सरकार में भी तो वही लोग बैठे हैं जो आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ लिख करके आए हैं, तो वो उससे कहाँ से अछूते रह जाएंगे। आखिर वहाँ भी तो वही लोग आए हैं। आपराधिक चरित्र वाले लोग जो बूथ कैप्चरिंग करते रहे पहले, जिनके बल पर बूथ कैप्चर्ड हो जाते थे और लोग चुनाव जीत जाते थे, बाद में उन लोगों ने सोचा कि जब हमारे ही बल पर ये लोग चुनाव जीतते हैं तो हम ही क्यों न चुनाव लड़ें। तो इस तरह से अपराधी लोगों का राजनीति में प्रवेश प्रारंभ हो गया। उन्होंने सोचा जब हमारे ही बल पर ये चुनाव जीत रहे हैं तो हम स्वयं ही चुनाव लड़ लें, हम स्वयं ही चुनाव जीत लें। और उसी पद्धति से जब आपराधिक चरित्र के लोगों का प्रवेश हो गया, कोई भी पार्टी हो, सनातन धर्म के अनुसार कार्य करने वाली 24 कैरेट से सनातन धर्म के अनुसार कार्य करने वाली कोई पार्टियां नहीं है कोई भी राष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि उन पार्टियों के जो कर्ता धर्ता हैं, उन पार्टियों के जो मुखिया हैं, वह उसी पद्धति से तैयार होकर के आए हैं, उसी शिक्षा पद्धति से तैयार होकर के आए हैं जो गुरुकुलों की पद्धति नहीं रही है, उसी पद्धति से आए हैं। तब उनको जानकारी ही नहीं है, तो उनको जो फेमस लोगों के द्वारा जानकारी मिल जाती है, जिनके पीछे भीड़ तंत्र है, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलती है, ऐसे लोगों के द्वारा जो मार्गदर्शन मिलता है, उसी को वो इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए, उनको थोक भाव में वोट चाहिए। इसलिए जो ज़्यादा भीड़ जुटाने वाला व्यक्ति है उसके पीछे सत्ताएं चलने लगती हैं और नेता भी चलने लगते हैं, क्योंकि इसके पास वोट है, इसके पास भीड़ है। भले इसके पास ज्ञान नहीं है, भले इसके पास जानकारी शास्त्रीयता के अनुसार सनातन की नहीं है, लेकिन भीड़ तो है। हमको इनके सामने देख करके इनके भक्त तो समझ लेंगे कि हम इनके भक्त हैं और उसका बेनिफिट जो है चुनाव में प्राप्त हो जाएगा। यह मूल कारण है इसका। गुरुजी, एक सवाल मन में मेरे हमेशा आ जाता है, आपसे भी माफ़ी के साथ पूछूंगा कि जब हमने पढ़ाई की, हमने तो यही पढ़ा कि कर्म करें, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कर्म करो और कर्म के आधार पर फल की इच्छा मत करो, जो होगा देंगे। लेकिन आज एक हम देखते हैं कि एक चल रहा है 10 की पर्ची निकाल के चमत्कार कर दिया जाता है। क्या धर्म में ऐसा संभव है? व्यक्ति स्वार्थी है। जहां लोभी लोग रहते हैं वहां ठगों की चांदी रहेगी ही। जब 5,000 रुपये आप देंगे, आपका 10,000 रुपये में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो एक बार 10,000 दे भी देगा, उसके बाद आदमी सोचेगा मैंने 5,000 दिया था तो 10,000 हमको मिल गया, अपनी जेब से ही दे देगा बंदा। उसके बाद जब आदमी सोचेगा कि हम 5,000 दिए थे, उस समय 5 लाख दे दिए होते तो बहुत अच्छा होता, तो 5 लाख दे देगा कि अब 10 लाख मिल जाएगा, और फिर वो 5 लाख लेकर के चंपत हो जाएगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को इस दृष्टिकोण से आप देखिए कि जनता जो है लोभी है, उसको तो समाधान चाहिए, उसको तो अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। उसका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है, तो जब बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए भाई कोई पर्ची निकलवाएगा, कोई कुछ करेगा, हालांकि होने जाने वाला कुछ नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता है। लोग आकर के हमारे पास दुख रोते हैं और कहते हैं कि हम गए महाराज जी, मैंने पर्चियां भी निकलवाई, पर्ची भी निकाली, नारियल भी हमने चढ़ाया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो लाभ कहाँ से होने वाला है? भाई आप जो बोएंगे वही न काटेंगे। इन कर्मकांडों के माध्यम से केवल इतना ही होता है, वो भी शास्त्रीय परंपरा से, वैदिक परंपरा से, स्मार्त परंपरा से जब अनुष्ठान किए जाते हैं तो उससे इतना ही केवल होता है कि व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में, मतलब विपरीत परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों को सहन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, क्षमता प्राप्त होती है। मतलब गुरुजी ने साफ साफ बता दिया कि जो क्षणिक पर्चियां निकाली जा रही हैं उसका कोई लंबा लाभ नहीं है, मुख्य काम कर्म से ही है। हाँ, कर्मैव गुरुरीश्वरः, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते
कर्म के द्वारा व्यक्ति का जन्म होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में जहाँ देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए नंद बाबा तैयार होते हैं, वहाँ पर भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र के द्वारा जीवन मिलता है, इंद्र के द्वारा वर्षा होती है, इंद्र के द्वारा हम लोगों को सब कुछ प्राप्त हो रहा है, इंद्र के द्वारा तो जन्म होता है सब कुछ। तब भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु, व्यक्ति कर्म के माध्यम से जन्म लेता है। कर्मणा दैवनेत्रेण पुंसाम देहोपपत्ते, कपिल मुनि जी अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि कर्म और दैव प्रारब्ध ये जब दोनों एक साथ जुड़ते हैं और देवता ये जब एक साथ जुड़ते हैं तो इनके नेत्र, नेत्र माने नेति, नेति माने रस्सी, उस रस्सी से बंध करके हमें शरीर की प्राप्ति होती है। एक ही माँ है, एक ही बाप है, एक ही डीएनए है। उसके बाद बहन की आकृति दूसरी हो जाती है, भाई की आकृति दूसरी हो जाती है, बहन लंबी हो जाती है, भाई नाटा हो जाता है, भाई लंबा हो जाता है, बहन नाटी हो जाती है। 5 भाई हैं, पांचों भाइयों का आकार प्रकार अलग अलग है। 5 की बात तो क्या कही जाए, सारे के सारे दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के आकार प्रकार अलग अलग हैं। कारण क्या है? क्योंकि कर्म सबके भिन्न भिन्न हैं। आप भले हमारे सामने बैठ करके कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आप सुन तो रहे हैं कथा प्रवचन और सोच रहे हैं ध्रुव जी का चरित्र कब आएगा, ध्रुव जी का चरित्र बहुत सुंदर लगता है, हम सुनेंगे। उसी समय आपके बगल में कथा सुनने के लिए जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि पता नहीं कितनी देर तक ये कथा सुनाएंगे, हमको भूख लगी हुई है। तीसरा आदमी वहीं कथा मंडप में बैठा हुआ है, वह सोच रहा है कुछ जलपान वगैरह का इंतजाम है कि नहीं। भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब एक ही काम कर रहे हैं, एक ही कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं, कथा ही सुन रहे हैं ना। सब एक ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन सबके कर्म अलग अलग हो गए। एक जलपान की चिंता में पड़ा है, एक ध्रुव जी के चरित्र सुनने की चिंता में पड़ा है, तो दूसरा सोच रहा है कि हमको जाना है, अब जल्दी से कथा समाप्त होनी चाहिए। मतलब ये चौथा जो है वो व्यास जी की आकृति ही देख रहा है कि इतने टिप टॉप लग रहे हैं, ये लगता है मेकअप वगैरह कर करके आए हैं। मतलब हर व्यक्ति कथा मंडप में बैठा है, कथा सुन रहा है, लेकिन सबके कर्म अलग अलग हैं। जब कर्म समान होते हैं तो बहुत समानता होगी तो एक देश में जन्म ले लेंगे, और समानता होगी तो एक प्रांत में जन्म ले लेंगे, और समानता होगी कर्मों की तो एक ही जिले में जन्म ले लेंगे, और कर्मों की समानता जब मिलेगी तो एक ही घर में जन्म ले लेंगे, और भी जब समानता मिलेगी तो एक ही माँ बाप के द्वारा जन्म ले लेंगे, और भी समानता जब मिलेगी तो ट्विन होकर के एक साथ ही पेट में रह करके बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके भी आकार प्रकार अलग अलग होंगी। इसलिए कर्म ही कारण है और कर्म को फॉलो करते हैं भगवान कृष्ण स्वयं, और कहते हैं कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। कर्मणा कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। अगर हमने बहेलिये की तरह छिप करके बाण मारा था बाली को, तो इस जन्म में मैं भी किसी बहेलिये के ही बाण का शिकार होकर के और अपने गोलोक धाम में जाऊंगा। अगर मेरी पत्नी का अपहरण किया था रावण ने, और वह रावण शिशुपाल बना हुआ है, रावण की नगरी सुवर्णमयी लंका थी, तो अब वह कर्म भी फॉलो करूंगा। अब मेरी नगरी सुवर्णमयी द्वारका होगी, वह समुद्र में होगी, वह रावण शिशुपाल बना है। मेरी तो शादीशुदा पत्नी का अपहरण किया था उसने, लेकिन उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है रुक्मिणी के साथ। मेरी पत्नी ने तो विरोध भी किया था, लेकिन उसकी होने वाली पत्नी रुक्मिणी ने तो बाकायदा हमें पत्र लिख करके भेजा है, तो अगर मैं रुक्मिणी का हरण कर लूं तो क्या बुरा। तो उसने हमारी शादीशुदा पत्नी का अपहरण किया था और उसका तो विवाह हुआ था मेरे साथ, लेकिन आज शिशुपाल का तो विवाह भी नहीं हुआ है। ऊपर से उसने पत्र भी लिख करके हमसे प्रार्थना की है कि आप यहाँ से आ करके
सिंह का हिस्सा ग्रहण कीजिए, गीदड़ यहाँ पड़े हुए हैं हमारे पीछे, तो मैं अगर ऐसा करूँ तो क्या गलत है? तो कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्मानुबंधीन मनुष्य लोग के, कर्मों का एग्रीमेंट है। और इसको पूरा फॉलो करके भगवान कृष्ण ने दिखाया कि अगर हनुमान जी नीचे बैठते थे, मैं ऊपर बैठता था सिंहासन में, तो इस बार हनुमान जी ऊपर बैठेंगे झंडे में और मैं बैठूंगा नीचे रथ में। अगर हनुमान जी को दूत बना करके मैंने भेजा था लंका में, तो अब मैं दूत बन करके जाऊंगा हस्तिनापुर में। हनुमान जी ने बाढ़ी पूंछ कीन कब खेला, उन्होंने लंका दान कर दिया, पूंछ बढ़ा करके तहलका मचा दिया, तो अब मैं दूत बन करके जाऊंगा। तो विराट रूप धारण किया, हनुमान जी को बांधा था रावण ने पूंछ में, तेल बांध क्या क्या किया था, और यहाँ दुर्योधन बांधना चाह रहा है भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने विराट रूप दिखा दिया और कह दिया लो बांधो अगर बांध सको तो। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अरे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। राष्ट्र के मैथिली श्रम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रश्मिरथी में इस बात को लिखा है, अंकित किया है। राष्ट्रकवि की पंक्ति हमको इसीलिए स्मरण में आ गई। तो इसलिए कर्मों का एग्रीमेंट है जीवात्मा के साथ, वो कर्मों का एग्रीमेंट फॉलो करना हो। एक एक चीज में, सब जगह जहां देखा जाए, भगवान राम एक ही विवाह किए, बोले हम एक ही विवाह किए थे, दो ही पुत्र उत्पन्न हुए, एक ही पुत्र उत्पन्न होना था तो ट्विन हो गए, तो दो हो गए। लेकिन और रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, 1000 स्त्रियां। अब हमारा होगा ऐसा, अब 16,108 मेरी स्त्रियां होंगी, और सभी से 10-10 पुत्र और 1-1 लड़की पैदा किया भगवान कृष्ण ने। तो इन सब चीजों को जब ध्यान से देखा जाए तो ये निर्धारित करते हैं भगवान कृष्ण, कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए, परिणाम अवश्य उसको प्राप्त होगा। एक और सवाल इसके बाद अयोध्या के बारे में पूछूंगा, इसी से थोड़ा आ गया। कर्म की बात की आपने, आज जैसे मेरा कर्म है, कोई मैं जो पत्रकार का काम कर रहा हूं मेरा कर्म है, अगर कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसका कर्म भी जनता की सेवा करना है। लेकिन अगर मैं केवल पूजा पाठ में ही रहूं, मैं केवल मंदिर में ही भगवान खोजूं, तो क्या वो कर्म है? या मेरा जो धर्म, जो मेरा पत्रकार वाला है, या नेता का जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का है जनता की सेवा, वो कर्म है? या वो केवल मंदिर में भगवान को खोजे वो ही ठीक है? थोड़ा समझना चाहता हूं मैं। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये जरूरी भी है। एक इंजीनियर जो पुल बना रहा है पीडब्ल्यूडी का, वो इंजीनियर अगर 1 घंटा माला जपता है, 4 घंटा माला जपता है, और 1 3 का मसाला लगाने की जगह पर 1 10 का मसाला लगाता है पुल पे, तो उसका माला जपने का कोई महत्व नहीं है। यात्री जाएंगे, पुल डैमेज होगा, पुल गिरेगा, यात्री मरेंगे, उनका पाप उसको लगेगा। ये माला जपना और मंदिर में जाना और पूजा करना, ये तो बैटरी चार्ज करने का एक माध्यम है, एक स्पिरिचुअल चार्जिंग है मात्र। वो कर्म नहीं है कि आप उस कर्म कर रहे हैं, वो कर्म पुजारी का है जो मंदिर में पूजा कर रहा है, वो उसका कर्म है। वो उस मठ का मठाधीश जो बैठा हुआ है, वो उसका कर्म है कि वहाँ पूजा पाठ सब व्यवस्थित हो। तो वो तो स्पिरिचुअल चार्जिंग है। आप बैटरी चार्ज करने मेडिटेशन लगाते हैं गंभीरतापूर्वक, लेकिन अब आप कह दीजिए कि वो कर्म है, वो कर्म नहीं, वो तो धर्म है। धर्म और कर्म ये दोनों परस्पर है ना, तो इसलिए वह तो बैटरी चार्ज करना है आपको। कर्म तो आपका जो निर्धारण है, जिसके लिए आपको निर्धारित किया गया है, वही आपका कर्म है। मुख्यमंत्री का कर्म है निष्पक्ष होकर के, क्योंकि पूरे प्रांत का मुख्यमंत्री है, इसलिए वह पक्षपात विहीन होकर के किसी को भी अपराध न करने दे। वोट बैंक के चक्कर में कन्हैया कुमार की हत्या करने वाले ऐसे घूमते रह जाएं, तो वो कर्तव्य नहीं है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का कर्म है कि अपराधी को दंडित करना और सबके ऊपर समान दृष्टि रखना। सभी हमारे प्रांत के अंदर रहने वाले हैं, सबके ऊपर समान दृष्टि पूर्वक कार्य करना, यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है पूरे राष्ट्र को
एक दृष्टिकोण से एक परिवार के रूप में देखना है, और वो परिवार का मुखिया है। प्रधानमंत्री राष्ट्र रूपी परिवार का मुखिया है। उस परिवार के सारे सदस्यों का चिंतन करना, जो जैसा कर रहा है उसके अनुसार उसको परिणाम देना। अपराधी है तो उसको दंड देना, व्यवसायी है और उसके साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके अत्याचार को दूर करना। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक कर्तव्य जो है प्रधानमंत्री का, राष्ट्र को व्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। यह कार्य है उसका। यह नहीं कि ऐसा कार्य करे कि अपना वोट बैंक का ध्रुवीकरण करने के लिए दंगा करा दे, फसाद करा दे, और उसके बाद मंदिर में जाकर के 1 घंटा माला जपता रहे, तो वह उसका कर्म नहीं है, वह उसका कर्तव्य नहीं है, और उसका परिणाम भी भगवान देते। बहुत ही शानदार तरीके से गुरुजी ने कर्म और धर्म दोनों को समझाया। अब हम आगे चलते हैं, उस अयोध्या के बारे में बात करते हैं जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। भव्य मंदिर बन गया, लेकिन आज भी जो देश के युवा हैं वो इससे अनजान हैं कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हुई और कितने लोगों का बलिदान हुआ। गुरुजी, आप तो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, थोड़ा सा बताएं कि राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद को हटाने में कितना संघर्ष लगा। थोड़ा टाइम लूंगा। देखिए, मैं इस संघर्ष से जब छात्र जीवन में था उसी समय से जुड़ा था। जब मैं अध्ययन कर रहा था तीर्थराज प्रयाग में, उसी समय से जुड़ा था। जब मैं तीर्थराज प्रयाग में अध्ययन कर रहा था 1976 में, 1976 से ही जुड़ा था। चूंकि मेरी उम्र कम थी, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान करना कुछ भी, उसी समय मीसा लगा था, और मीसा में लोग बंद हो रहे थे 75-76 में जहाँ तहाँ, और लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास, क्या पूरी दबा दी गई थी आवाज़। समाचार पत्रों की आवाज़ को दबा दिया गया था। न्यूज़ चैनल्स वगैरह इतने थे नहीं उस ज़माने में। उस समय तो समाचार प्रिंट मीडिया ही एक माध्यम था हम सब लोगों की जानकारी का। या सवेरे 8 बजे न्यूज़ आती थी, शाम को न्यूज़ आती थी 8:45 बजे, और 8:40 पर आती थी न्यूज़ टेलीविज़न पर। तो यही एकमात्र माध्यम थे उस समय। उसी समय से राम जन्मभूमि के आंदोलन से हम लोग जुड़े हैं कि हाँ, कैसे राम जन्मभूमि का उद्धार हो, कैसे यह कार्य संपन्न किया जाए। बाद में 85 में जब मैं पीठाधीश्वर हो गया तो अधिकृत रूप में मैं मार्गदर्शक मंडल का मार्गदर्शक हो गया, विश्व हिंदू परिषद का। साधु संत महात्मा सैकड़ों वर्षों से, लगातार कितने वर्षों से युद्ध करते रहे और आंदोलन करते रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि साधु संत महात्माओं का जो कार्यालयीय पक्ष है, ऑफिशियल जिसको आप कह सकते हैं, कार्यालयीय पक्ष साधु संत महात्माओं का कमज़ोर रहता है। एक पेपर मांगा जाए तो पेपर जल्दी नहीं मिलता है, कार्यालयीय पक्ष जो है। तो इन सब चीज़ों को, साधुओं की प्रतिभा, साधु संत महात्माओं की तपस्या, और कार्यालयीय पक्ष में जो उनकी कमजोरी थी, तपस्या पूरी थी, तो उसमें कोई कमी नहीं थी। भगवान के प्रति समर्पण भी पूरा था, भगवान के नाम पर सिर मुड़ाया था उन्होंने। लेकिन उस समय सहयोग के लिए हमारे आया विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने सहयोग करते हुए कार्यालयीय पक्ष को संभाला। कार्यालयीय पक्ष जब संभाला गया तो फिर पेपर्स हमारे सामने आने प्रारंभ हुए, और उसके बाद हमारे पास आधार क्या क्या हैं वो दोनों का, एक के पास 2 रथ वाले घूम रहे थे, एक का घोड़ा मर गया, एक का रथ टूट गया संयोग से। तो जिसका रथ टूट गया था उसका रथ ले लिया गया, और जिसका घोड़ा मर गया था तो उसने घोड़ा दे दिया, और यात्रा प्रारंभ हो गई। इस तरह से, क्योंकि अशोक सिंघल जी खड़े हो जाएं जाकर के, चाहे बाला साहब देवरस जी खड़े हो जाएं जाकर के, वहाँ उतनी भीड़ नहीं इकट्ठा होती थी जहाँ पर नृत्य गोपाल दास जी महाराज खड़े हो जाएं, या रामचंद्र परमहंस जी खड़े हो जाएं, या जगत गुरु रामानुजाचार्य खड़े हो जाएं। इन लोगों का वक्तृत्व जो था वैसा वक्तृत्व भी उधर नहीं था। इनके वक्तृत्व के माध्यम से और इनके भक्तजनों के
आकर्षण के माध्यम से और उनके कार्यालयीय पक्ष के सहयोग से, वकीलों के माध्यम से, इन सब चीज़ों के मिल जाने के पश्चात तब यह कार्य संपन्न हुआ। और ऐसी स्थिति में आ गई स्थिति कि वो ढांचा ध्वस्त होना ही था। अब वो जो अधिग्रहित की हुई भूमि थी पहले, अब उस अधिग्रहित की हुई भूमि को अवैधानिक अगर ठहरावें तो हिंदुओं के हाथ में सारी की सारी भूमि आ जाने वाली थी, धर्माचार्यों के हाथ में आ जाने वाली थी, क्योंकि उन्हीं धर्माचार्यों, उन्हीं महंतों के द्वारा वो भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी। 67 एकड़ भूमि के आसपास जो थी, जो विवादित ढांचे के सामने की भूमि पूरी की पूरी थी। अब उसको अगर कोर्ट के सामने भी क्या करें, अगर उसको अवैध करते हैं कि यह अधिग्रहण अवैध है, तो जिन लोगों की भूमि ली गई थी उन्हीं लोगों के हाथ में जाने वाली थी, फिर भी हिंदुओं के ही हाथ में आने वाली थी भूमि। और अगर वैध कर देते हैं तो जो अधिग्रहण किया गया था वो अधिग्रहण वैध हो जाएगा। तो इन सब चीजों पर चिंतन करते हुए जब वो निर्णय ही नहीं दे रही थी न्यायपालिका, वैध है कि अवैध है इसका निर्णय ही नहीं दे रही थी, और हम लोगों ने कार सेवा की घोषणा कर रखी थी उसके 1 साल पहले 6 दिसंबर को, और उसके भी समझ लीजिए, अनुभव कीजिए, 23-24 नवंबर के आसपास जब गोली चली थी, 30 अक्टूबर 2 नवंबर को, तो उसके पहले मीटिंगें होती थी। उसके बाद फिर 6 दिसंबर आया गोली चलने के बाद, 30 अक्टूबर 2 नवंबर की गोली चलने के बाद फिर 6 दिसंबर आया। 6 दिसंबर को फिर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, कार सेवा सत्याग्रह। तो 6 दिसंबर को कार सेवा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, तो उस सत्याग्रह का नेतृत्व भगवान की कृपा से इसी रामानुजदास को जगह सौंपा गया। उसका नेतृत्व मैंने ही किया 6 दिसंबर को, और कार सेवा सत्याग्रह चलता रहा। मुझे अरेस्ट करके प्रयागराज ले गया। हमारे साथ शिवा सरस्वती कोटा वाली भी थी, मतलब साथ में। पहले तो हम ही को करना था आंदोलन में। निर्णय रात्रि में यही हुआ था कि जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी कार सेवा सत्याग्रह का 6 दिसंबर को नेतृत्व करेंगे। तो नेतृत्व मैं कर रहा था, और 6 दिसंबर की उस दिन की 8:40 की न्यूज़ देखेंगे तो उसमें तो मूछें सब बड़ी बड़ी थी, क्योंकि हमने व्रत ले रखा था कि जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक मैं मुंडन ही नहीं कराऊंगा। विवादित ढांचा जब तक ध्वस्त नहीं होगा, ध्वस्त जब तक इसका समाधान नहीं होगा। वहाँ पूजा तो हम कर ही रहे थे, वो तो हमारा मंदिर था, ढांचा तो ऊपर से था, ढांचा तो ऊपर से था, तो इसलिए ये निश्चय था। तो सत्याग्रह का नेतृत्व किया। चिन्मयानंद जी भी साथ में थे। हमको और चिन्मयानंद जी को एम्बेसडर कार में लाल बत्ती वाली गाड़ी में अरेस्ट करके तीर्थराज प्रयाग ले जाया गया। तो मैं वहाँ गया साथ में, और हमसे कहा कि जेलें सब महाराज पहले से ही भरी हुई हैं। अब आप जो पहले, उसी में पहले 30 अक्टूबर 2 नवंबर को ही हम सब लोग जो कार सेवा के लिए जो जा रहे थे उनको सबको अरेस्ट करके सब जेलों में बंद कर दिया गया था। तो जेलें तो सब भर गई थी। डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय है, कहीं कहीं उन्हीं को जेल बना दिया। यहाँ तक कि बगीचा को ही जेल बना दिया, पहरेदारी करने लगे। जेलों में जगह ही नहीं रह गई थी। तो हमसे कहा कि आपको कहाँ छोड़ दिया जाए। तो हमने कहा हमको जेल में छोड़ा जाए, जेल के लिए लेकर के आए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जेल में तो जगह ही नहीं है, आप जहाँ कहें वहाँ छोड़ दें। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय में छोड़ दिया जाए। वहीं पर मैं अध्ययन करता था विद्यार्थी जीवन में। तो मैंने कहा कि वहीं पर, उस दिन जब मैं गया तो उस दिन जिन्होंने हमको वेदांत की क्लास लेते थे, जो डॉक्टर शरद कुमार त्रिपाठी जी, उनकी उसी दिन मृत्यु हुई थी, और दाह संस्कार करके विद्यार्थी आए थे। तो मैं उस दिन गया और वहाँ पर जहाँ दाह किया गया था वहाँ उसको प्रणाम किया, उस भूमि को। गुरु जी तो परमपद हो गए थे मेरे, जिन्होंने पढ़ाया था हमको शास्त्री में वेदांत पढ़ाया था। तो आचार्य तो व्याकरण से हमने किया, व्याकरणाचार्य। तो वहीं पर मैं गया। तो इस तरह उसके बाद साल भर बाद ठीक 6 दिसंबर को ढांचा, अब वो जो आदेश था कि मैंने वैध है या अवैध है, वो गले की हड्डी बना हुआ था। निर्णय आ नहीं रहा था। अब जो भी निर्णय आता, चित भी मेरी पट भी मेरी, ये मैंने आपको पहले बता दिया।
जो वास्तविक स्थिति है मैं आपको बता रहा हूँ, यथार्थ बता रहा हूँ। गुरुजी वो विवादित ढांचे के कुछ भी पत्थर तक नहीं मिले, वो कहाँ गए? नहीं, वो सब उठा ले गए कार सेवक, सब यादगार में शौर्य के प्रतीक के रूप में। वो हमारे यहाँ सब ठहरे हुए थे, और विशेष करके नांदयाल क्षेत्र के जो पीबी नरसिंहा राव के गृह क्षेत्र के कार सेवक थे, ऐसे 25,000 कार सेवकों का भोजन तो मेरे आश्रम में हो रहा था। 25,000 कार, जे एक कुंटल चावल बन जाता है, ऐसे बड़े बड़े कड़ाहे वो हम निकाल दिए थे, जो कुंभों के समय में ही हम लोग निकाला करते थे। सारे बर्तन, और हमारा रामानुजीयम भवन निर्माण कर रहा हूँ, जिसमें सारे दार्शनिक पक्ष रहेंगे, और यूरोपियन फिलासफर्स और भारतीय फिलासफर्स, इन सब के मूल सिद्धांत उसमें ग्रेनाइट में स्वर्णाक्षरों में रहेगा। इस तरह का भवन बन रहा है राम जन्मभूमि से 100 मीटर की दूरी पर, भक्तों के निवास के लिए भी वहाँ पर। वहाँ जितना गयता, जितना रखने का, निर्माण करने का सब्बर, और जितना कुदाल फावड़ा, ये सारा का सारा आज भी राम जन्मभूमि मंदिर के नीचे जमीन दोज है, वहीं पर सब उठा करके ले गए तोड़ने ताड़ने के लिए। वहीं पर जम्मू कश्मीर वाले कार सेवक भी सब हमारे यहाँ ठहरे थे, वो सब जो आए थे जम्मू कश्मीर से, वो सब कार सेवक भी हमारे यहाँ ठहरे हुए थे। तो उन सब लोगों के मन में भी जज्बा था कि इसको तो ध्वस्त करना है। अगर मिलिट्री शासन लग जाता, गोली चल जाती, तो भी उस ढांचे को ध्वस्त होना ही था। उसकी मुस्तकिल व्यवस्था हमारे कार सेवकों ने पूरे ढंग से कर रखी थी। किसी सरकार के भरोसे हम लोग नहीं थे। हम लोगों ने निर्णय कर लिया था कि आज तो आर पार की लड़ाई है, भगवान राम लला की आराधना जहाँ हो रही है इतने वर्षों से, वहाँ अखंड रूप में आराधना होनी चाहिए भगवान के मंदिर में। ये योजनाएं पूरी तरह से व्यवस्थित थीं। तो जब निर्णय नहीं आया, और निर्णय ही नहीं, कल आ जाएगा निर्णय, परसों आ जाएगा निर्णय, इसी में तो 6 दिसंबर हो गया। नहीं तो हम लोग तो 30 अक्टूबर से ही शुरू करने वाले थे। 30 अक्टूबर को गोली चली थी पहली, तो 2 झंडा फहरा दिया था हम लोगों ने, और 2 नवंबर को गोली चलाया तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत। मुलायम सिंह यादव की, हाँ, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई 2 नवंबर को। और उसके बाद जो है 6 दिसंबर को कार सेवा सत्याग्रह हमने नेतृत्व किया उसका। और साल भर बाद जो है जब निर्णय आना था कि अधिग्रहण वैध है या अवैध है, वैध हो तो भी हमारी बात जो है पुष्ट हो जाएगी, जो अधिग्रहण किया था कल्याण सिंह ने अपने, वो वैध सिद्ध हो जाएगा। और जो अवैध अगर कर दिया जाएगा उसको, तो हम मठाधीशों के पास में सारी भूमि आ जाने वाली थी। तो हर तरह से मेरा था। कोर्ट निर्णय नहीं ले पा रही थी कि हम करें तो क्या करें, और जनता इकट्ठा थी कि भाई हम कार सेवा करने के लिए आए हैं, हम कार सेवा करेंगे। और बस जब निर्णय नहीं आया तो विस्फोट हो गया, कार सेवा प्रारंभ हो गई। अशोक सिंघल जी और हम साथ में कार सेवा कर रहे थे। जगतगुरु मध्वाचार्य विश्वेश तीर्थ पैजावर पीठाधीश्वर जी जो हैं, उनके पास घंटा वंटा और सर ले जा करके रखवा दिया कि आप वृद्ध हैं, आप क्या कार सेवा करेंगे, हम लोग अपना कार सेवा करेंगे। अशोक जी कहे स्वामी जी आप यहीं रहिए, इसको सबको संभाल करके सब व्यवस्थित करवाइए। उन्होंने कहा, आडवाणी जी, और द टेलीग्राफ में फ्रंट पेज पर मेरी फ़ोटो छपी थी मूछ वाली, वही दाहिनी तरफ आडवाणी जी थे, बाईं तरफ जोशी जी थे, और पीछे अशोक सिंघल जी खड़े थे। लंबे तो थे ही। तो इस तरह से वही फ़ोटो छपी। और जब इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो उसमें है कि आक्रमण करने के लिए तत्पर साधु, जबकि आक्रमण नहीं कर रहे थे, हम तो कार सेवा कर रहे थे, हम तो कार सेवा कर रहे थे। उसी दिन फिर कार सेवा करने के बाद फिर अशोक जी कहे स्वामी जी चला जाए, अब कार सेवा प्रारंभ हो चुकी है। तो फिर आए, उस कमरे के अंदर बैठे हम लोग, जिस कमरे की छत को मंच के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। वहीं ऋतंभरा जी थी, उमा भारती जी थी, सब लोग वहीं से नारा लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। उसी कमरे के नीचे हम और अशोक सिंघल जी आ गए। वहीं विनय कटियार जी भी थे, और वहीं DB राय जी भी थे, और भानु प्रताप शुक्ल जी पांचजन्य के संपादक जो थे वो भी वहीं थे, आडवाणी जी भी वहीं थे, जोशी जी भी वहीं थे, राजमाता विजय राजे सिंधिया जी भी वहीं थी। अभी हम लोग बातचीत ही कर रहे थे कि अब कार सेवा चल रही है, और तब तक एक आदमी आकर के बोला कि पता चला है, ऐसी सूचना आई, या अफवाह भी थी कि मैंने जल्दी कुछ हो कि अफवाह रही हो, लेकिन वहाँ सूचना आई
कि अभी नेवी वाले जो है आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में तो गड्ढा खोद दिया गया था फैजाबाद और अयोध्या को जोड़ने वाली जो सड़क थी उस तरफ को, तो कोई आ ही नहीं सकता था अयोध्या की तरफ से। तो पता चला कि नेवी के लोग आ रहे हैं, जल सेना जो है, हाँ सरजू जी के रास्ते नेवी के लोग आ रहे हैं। अशोक जी ने हमसे कहा स्वामी जी अब क्या होगा, वहाँ तो रामलला भी नहीं है, अभी 1.5 ढांचा ध्वस्त हो गया था, उत्तर वाला ढांचा पूरा ध्वस्त हो गया था, बीच वाला आधा ध्वस्त हो गया था और दक्षिण वाला पूरा का पूरा बाकी था, माने 1.5 ध्वस्त हो गया था, 1.5 बाकी था। फिर अशोक जी ने कहा कि स्वामी जी अब क्या किया जाए, वहाँ तो मूर्ति भी नहीं है रामलला की, अब अगर एज इट इज़ हो गया और अगर नेवी आ गई और कब्जा कर लिया तो वहाँ तो रामलला भी नहीं रहेंगे, तो हिंदू जनता तो हम लोगों का सैंडविच बना डालेगी कि पहले रामलला तो थे वहाँ, तुम लोगों ने क्या किया कि रामलला भी वहाँ नहीं रह गए। तो अशोक जी ने जब ऐसा कहा तो हमने कहा देखो, बोले स्वामी जी कुछ नहीं, किसी भी तरह रामलला की मूर्ति वहाँ रखनी होगी। अब जो पहले वाले रामलला जी थे वो रामलला 300 नंबर कमरे में थे, रामचरितमानस भवन ट्रस्ट वहीं नज़दीक में जो चलता था उसके 340 नंबर कमरे में थे। तो उस कमरे तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 5 लाख लोगों को पार करना पड़ता, तब उस कमरे में पहुंच पाते। इतनी कार सेवकों की संख्या बढ़ गई थी वहाँ। तो बोले स्वामी जी कैसे रामलला की मूर्ति वहाँ रखी जाए, तो हमने कहा देखिए कोई जुगाड़ करते हैं। फिर मैं आया, रंग महल का बगीचा था पीछे जहाँ पर मंच था, तो ज़्यादा नहीं करीब 25-50 हज़ार लोगों को ही पार करके इधर रास्ते से वहाँ तक पहुँचा गया। और उसकी बाउंड्री जो है विद्यार्थी जीवन की लॉन्ग जंप हाई जंप जो है काम आया अभ्यास का, और लाठी लेकर के और फिर बाउंड्री को पार किया। फिर मेरे साथ शंभूनाथ जी थे, विभाग प्रचारक थे आरएसएस के, वो 2 आदमी हम लोग थे, वो भी साथ में थे। तो आए और बगीचे के पीछे से आए तो बलराम दास जी महाराज वहाँ के महंत थे रंग महल के। बलराम दास जी ने हमको देखा तो कहा अरे जगत गुरु जी कार सेवा कर रहे हैं, और धूल लगी थी, कार सेवा कर ही रहे थे। जगत गुरु जी कार सेवा कर रहे हैं, तो हमने कहा अरे स्वामी जी आप भी कार सेवा कर सकते हैं। बोले मैं बूढ़ा आदमी, मैं क्या कार सेवा करूँगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ बैठे बैठे कार सेवा कर सकते हैं। बोले क्या। हमने कहा कि आप मंदिर खोल दीजिए भगवान का और 2 रामलला दे दीजिए हमको। तो बोले ठीक है। उन्होंने जो नियम है सैकड़ों वर्षों प्राचीन, 5 बजे के पहले भगवान का पट नहीं खुलता था, लेकिन उन्होंने 3:30 बजे ही पट खोल दिया और पट खोल करके 2 रामलला दिए। उस समय राघव दास जी थे राजमहल के पुजारी, तो वही राजमहल से ही राघव दास जी और हम दोनों लोग रामलला को लेकर के चले, और शंभूनाथ जी भी थे। शंभूनाथ जी अंदर घुसे बीच वाले ढांचे में, वो तोड़ने वाले तोड़ रहे हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं, उनको किसी को पता नहीं कौन क्या कर रहा है, और हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं कि रामलला को रख दिया जाए कि अगर नेवी का कब्जा हो जाए तो रामलला तो वहाँ मिल जाए, इसलिए हम लोग अपने काम में थे। तो शंभूनाथ जी अंदर घुसे, तोड़ने वाले ऊपर से तोड़ ही रहे थे। शंभूनाथ जी घुसे, फिर राघवदास जी घुसे। राघवदास जी को जब मैं जैसे घुसा वैसे मीर बांकी का जो पत्थर वो लगा हुआ था वो धड़ाम से गिरा और चूना चूना ही हो गया चारों तरफ, धूल धूल जैसे। अरे घबराए शंभूनाथ जी, बोले स्वामी जी, उन्होंने सोचा स्वामी जी दब गए क्या जो गिरा। हमने कहा नहीं हो, जिंदा हैं। तो सब तीनों लोग ऐसे एकदम लिपट गए उस समय वहाँ, राघवदास जी और शंभूनाथ जी और हम। उसके बाद 4 ईंटा इधर रखा, क्या बोले, बड़ा विचित्र समय होगा एकदम, बड़ा अद्भुत समय है। हमारा सौभाग्य है जन्म जन्मांतर का कि मैं उस समय सेवा कर रहा था, कार सेवा कर रहा था और प्रत्यक्ष रूप में भगवान राम की सेवा में था। मन में ऐसा जज्बा था कि सेवा करते करते मर जाएंगे। हमारे दादा गुरु त्रिदंडी स्वामी जी विश्वक्सेनाचार्य जी महाराज ने कहा था कि कार सेवा करते करते तुम मर भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं है, भगवान का दरवाजा खुला रहेगा तुम्हारे लिए। इस तरह बोले थे। वो त्रिकालज्ञ महापुरुष थे, वो जानते थे कि क्या शायद ऐसी स्थिति आवे। वो 1 सेकंड का मेजरमेंट जो है वो इधर उधर हुआ, नहीं तो वो पत्थर अगर हमारे ऊपर गिरा होता तो भगवान ये भी सौभाग्य हमको प्राप्त करा देते कि हम भगवान के लिए बलिदान हो गए। तो बस जैसे घुसा और वैसे ही गिरा, 1 सेकंड की ही देरी थी समझ लीजिए, धूल 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 हो गया। फिर हम 4 ईंटा इधर रखे, 4 ईंटा उधर रखे
और दोनों रामलला को बैठाए। हमने कहा महाराज बहुत माल खा लिए हैं आप मंदिर में, आप कार सेवा हम लोग कर रहे हैं, अब तो आपको यहीं बैठना होगा, अब जो हो सो हो, अब भगवान जहाँ आप अपने को संभालें, हम आपको क्या संभालेंगे। क्योंकि टूट रहा था, कर रहा था और रामलला को विराजमान कर रहे थे। और हम लोग भाई साधु हैं, तो भगवान के नाम पर मुड़ मुड़ाएं, इसलिए तो मन में तो हो रहा था कि इनको छोड़ के कैसे जा रहे हैं। तो दोनों रख दिए और उसके बाद फिर आ गए उसी कमरे में जहाँ पर अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी, भानु प्रताप शुक्ल जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, विनय कटियार जी, डी.बी. राय जी और ये सब लोग बैठे थे। इतना तो हमें याद है अभी दृश्य, कौन कहाँ किस दिशा में बैठा था ये भी मुझे याद है। वो दृश्य एकदम सामने आ गया। पूरा दृश्य सामने था। तो राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने जो है हमारे शरीर पर जो चूना सुर्खी जो गिरा था, जो लगा था, तो उसको उठा करके मत्थे में लगाने लगी। तो हमने राजमाता जी ने कहा कि अब तो मंदिर बन जाएगा राजमाता जी, अब तो ढांचा ध्वस्त ही हो रहा है, तो भगवान का प्रसाद चंदन लगाइएगा, फिर क्या पूछना है। तो राजमाता जी ने कहा कि पता नहीं मैं उस समय रहूँगी कि नहीं रहूँगी। ऐसा कहते कहते उनके आँख में आंसू आ गए राजमाता जी की, और हमको भी मन भर गया। आज भी वो दृश्य में जब याद करता हूँ सोचता हूँ राजमाता जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पता नहीं स्वामी जी उस समय मैं जिंदा रहूँगी कि नहीं रहूँगी। जैसे राजा दशरथ ने कहा था, न ते मनुष्याः देवास्ते, वो लोग मनुष्य नहीं होंगे, देवता होंगे, जो हमारे पुत्र राम के वन से लौटकर आने के बाद उनको अभिषेक जल क्लिन्नम, अभिषेक के जल से भीगे हुए राम को जो देखेंगे वो लोग देवता नहीं मनुष्य होंगे, उसमें मनुष्य नहीं देवता होंगे। इस तरह राजा दशरथ जी कहते हैं। तो वैसे ही राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने इस तरह कहा कि पता नहीं मैं उस समय रहूँगी स्वामी जी की नहीं रहूँगी। तो वैसे हमारे ऊपर जो सुर्खी चूना गिरा था वो लेकर के मस्ते में लगा लिया उन्होंने, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने। और हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, मन में हमारे भी हुआ कि ये बोल रही हैं, क्या पता सही बात है। वही हुआ, उनका परमपद हो गया। निर्णय भी नहीं देख सकी राजमाता विजयराजे सिंधिया राम जन्मभूमि का। तो कितने बलिदान हुए, कितने। मंदिर बन गया, रामलला विराजित हुए, पूरा भव्य मंदिर बना, उस दिन क्या भावना थी? उस दिन मिला जुला भाव था। उस दिन मिला जुला भाव था कि देश के चारों शंकराचार्य वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। इस चीज़ का मलाल भी था मन में कि वो लोग उपस्थित नहीं हुए, और हम लोगों को उपस्थित रहना था क्योंकि हम लोगों ने आंदोलन किया था। जो उस प्रसव वेदना भूल जाती है माँ जब अपने बेटे को देखती है, तो बेटे का मुख जब माँ देखती है तो उसको प्रसव की वेदना भूल जाती है। तो भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा को जब देखा तो आंदोलन के समय किस किस तरह से मंदिरों में आकर के पुलिस बूट पहन पहन करके, और जगमोहन में भगवान के सामने तक आ जाती थी किस तरह बूट पहन करके, किस तरह राम मंदिर के सामने ही जहाँ पर राम जी का मंदिर था कहाँ खड़े खड़े उसी के सामने पुलिस पेशाब करती थी उसी तरफ। वो सब दुख जो है, वो जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो वो सब दुख जो है भूल गया। उस समय भूल गया कि चलो, जैसे प्रसव वेदना को भूल जाती है माँ बच्चे का मुंह देख करके, उसी तरह से तो जब प्रसव वेदना हम लोगों ने सहन की थी तो पुत्रोत्सव मनाने का भी तो हक हम लोगों को था। इसलिए प्रतिष्ठा के समय हम उपस्थित थे, और बहुत से ऐसे भी लोग उपस्थित थे जो लोग पहले विरोध कर रहे थे उसका, वो लोग भी उपस्थित थे। आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने रामलला को स्थापित किया जब ढांचा गिर रहा था। हाँ, उस दिन। और आप उस बाद में वो फिर बाद में लालदास पुजारी था, वहाँ का कम्युनिस्ट मैंडेट था, उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया, गांडीव पेपर में छपा, जगत गुरु वासुदेवाचार्य ने असली मूर्ति सोने की गायब कर दी, नकली मूर्ति वहाँ रख दी, इस तरह का आरोप लगा हमारे ऊपर। और फिर बाद में वो तो उस समय के लिए था। अच्छा, अभी तो एक बात बताना भूल ही गया, जब अभी राजमाता विजयराजे सिंधिया जी मेरी धूल वगैरह लगा रही थी अपने मत्थे में, और हम लोग बैठे थे और मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी वगैरह स्टेटमेंट तैयार कर रहे थे कि राष्ट्रीय शर्म का दिन है, बहुत कलंक ये दिन है, मतलब ये सब
तैयार कर रहे थे, तो हम और अशोक सिंघल जी और भानु प्रताप शुक्ल जी आपस में बात कर रहे थे। हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो गर्व का दिन होना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं। तो अशोक जी ने भानु जी ने कहा ये जो कर रहे हैं इनका काम है, और हम लोगों ने जो किया है वो हम लोगों का काम है। इन लोगों, ये नेता हैं तो इन लोगों को तो स्टेटमेंट देना ही है, लेकिन अब जिस पर बिसात बिछाते थे लोग, वो बिसात ही हम लोगों ने उखाड़ दी है। अब तो ढांचा ही ध्वस्त हो गया है। अभी हम लोग ये बातचीत कर ही रहे थे, उसी समय एक कार सेवक जो है दोनों रामलला को लेकर के आ गया, जिनको हमने इतनी मेहनत से रखा था। अब अच्छा, वहां से? हाँ, अब देखिए जो हमारे मन में आया था कि महाराज जी आप संभालो, अब आपको बहुत भोग लगा है, अब आप यहाँ ईंट पत्थर में रहो, समझ रहे हैं। तब तक भगवान की कृपा देखो कैसे। और वो कार सेवक जो है बलिदानी जत्था का कार सेवक था। बलिदानी जत्था जो प्रतिज्ञा करते थे कि हम बलिदान हो जाएंगे, तो उनके मत्थे में पट्टी बनी रहती थी, उसमें पट्टी में लिखा रहता था बलिदानी जत्था, पट्टी में लिखा रहता था। तय कर लेते थे कि हाँ मुझे मरना है राम जी के काम के लिए, राम काज क्षणभंग शरीरा, राम काज क्षणभंग शरीरा, यही हम लोग अपने मन में भी सोचते। हम भी यही भाव से उस समय ढांचा में घुस रहे थे कि मर जाएंगे। कोई भय ही नहीं था मृत्यु से, मृत्यु का कोई रंचमात्र भय ही नहीं था। आजकल जो डींग हाँक रहे हैं कि हमने कर दिया, राम मंदिर का ये हो गया, वो हो गया, इन लोगों का उस दिन कहीं कोई अता पता नहीं था, अयोध्या तक में नहीं थे लोग, लेकिन आज डींग हाँक रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। तो जब राम मूर्ति जो है, राम मंदिर क्या कहते हैं, रामलला की मूर्ति लेकर के आ गया, तो अशोक जी जो है बोलने लगे, रे इतनी मेहनत से रखा गया था, क्यों तुम लेकर के आगे, इनको वहीं रहने देना था। ऐसे हमने कहा कि ये बाल घोटे हैं, भगवान राम खूब भोग लगा है, अब इनके उत्थापन का समय होने वाला है, अभी तो पहले जगा दिया गया है, अब इनके उत्थापन का समय होने वाला है, अब 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, तो अब तो इनका भोग लगने का समय है। अब वो रामलला रात भर हमारे पास में थे, दूसरे दिन फिर रंगमहल में पहुँचाए, और असली रामलला जो है वो रात को 2:30 बजे वहाँ पर विराजमान किए। धर्मदास पहलवान जी हम सब लोग लगे हुए थे, और करके रात को 2:30 बजे कोर्ट का आर्डर था उस समय कि रामलला के रहने की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उस समय कोर्ट का आर्डर था, अगर सरकार चाहती, उसको तो तुष्टीकरण करना था, इसलिए सरकार को तत्काल गिरा दिया, कल्याण सिंह की सरकार को। और सरकार अगर चाहती तो कोर्ट का आर्डर था कि रामलला की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए, धूप धुआं धूल सबसे सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। उसी कोर्ट के आर्डर के बहाने वो एक छोटा मंदिर सुंदर बना सकती थी सरकार अगर चाहती तो। हाँ, लेकिन नहीं, जैसा हम लोगों ने टेंट राउटी जैसे लगा दिया था रात को, जिस तरह से उसी तरह टेंट में ही भगवान राम लला इतने वर्षों रहे लगातार। दुख होता था गुरुजी, क्योंकि मैं भी उस समय 2005-06 में, फिर 17-18 में दर्शन करने गया था, जब काम शुरू नहीं हुआ था। जालियों में से यूं घूम घूम के जाते थे, और अंत में जब पहुंचते थे तो टेंट भी फटा। हाँ, वही टेंट भी फटा हुआ होता था कि हम छत में रहते हैं। आप लोग क्या फील करते थे उस समय? आपको क्या उस समय महसूस होता था? जब उस समय महसूस होता था कि इन नेताओं के तो लैट्रिन बाथरूम में भी ग्रेनाइट और बंडर मार्बल लगा हुआ है, और हमारे रामलला जो हैं वो टेंट के अंदर रह रहे हैं। यही फील होता था हम लोगों को, या हम लोगों के मन में कष्ट होता था, नेताओं को ही नहीं, सभी लोगों के। यहाँ सब लोगों के यहाँ अटैच लेट्रिन बाथरूम में लोग रह रहे हैं, सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, और यहाँ हमारे रामलला की ये स्थिति है। ये तो मन में होता ही था, कष्ट होता था, पीड़ा होती थी कि कोर्ट के आर्डर के आधार पर सुंदर ढंग से बनाया जा सकता था मंदिर। उसी समय चाहते तो कोर्ट ने कहा था, हाँ चाहते तो बना देती सरकार, चाहती तो, कोर्ट का आर्डर था कि रामलला की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। तो पुख्ता व्यवस्था क्या होती है? छत होनी चाहिए। आप छत बना देते, कमरा बना देते, 4 दीवारी होनी, 4 दीवारी बना देते, भले छोटा बना देते, भले छोटा बनाते, लेकिन कुछ नहीं किया। तुष्टीकरण की नीति के अनुसार वो टेंट हाउस में ही रामलला को रखा। अब गुरुजी अयोध्या में मंदिर भी बन गया, और अब अयोध्या काफी बदल भी गई है।
आज की अयोध्या को गुरुजी कैसे देखते हैं? इस आज की अयोध्या को कैसे देखते क्या है? आज की अयोध्या तो पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रही है, क्योंकि धर्मस्थल मंत्रालय नाम की कोई चीज आपकी सरकार के पास है नहीं। धर्म मंत्री नाम से तो कोई मंत्री है नहीं, धर्मनिरपेक्ष सरकार है। तो पर्यटन के फंड के पैसे से ही अयोध्या का निर्माण हो रहा है, तो पर्यटन क्षेत्र विकसित हो रहा है। तो जब पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है तो उसमें वो प्राचीन धार्मिक मर्यादाएं, भावनाएं उतने % कहाँ से पालित हो पाएंगी? व्यवस्थित तो ये हो कि धर्मस्थल मंत्रालय हो, और धर्मस्थल मंत्रालय के माध्यम से, धर्मस्थल मंत्री के माध्यम से अयोध्या का रिस्टोर किया जाए। अयोध्या को नहीं अयोध्या बनाने की, जैसे जो तीर्थ जहाँ पर थे वहाँ पर वो तीर्थ रहें, जो तीर्थ जैसे थे उनको उसी रूप में विकसित किया जाए। अयोध्या की सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे, सुंदर से सुंदर अयोध्या बन जाएगी। यहाँ तीर्थ ही समाप्त हो रहे हैं। शतबली जी 20 करोड़ बंदरों को लेकर के गए थे राम जी की सेना की तरफ से युद्ध करने के लिए। सूर्य के उपासक थे, हनुमान जी भी सूर्य के उपासक थे, माने राम जी के उपासक थे, लेकिन सूर्यवंशी, सूर्य गुरु थे। हनुमान जी को उपदेश दिया था, तो उनसे वायव्य कोण में हनुमान जी से शतबली जी का तीर्थ है। आज वो तीर्थ नष्ट हो रहा है। सरजू की धारा जिधर से जानी चाहिए थी, मुलायम सिंह ने अपने कुछ वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के लिए, भूखंडों को बचाने के लिए धारा ही सरजू जी की बदल दिया, बांध बना करके। तो कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, सुमित्रा घाट, चक्रतीर्थ, प्रहलाद घाट, यहाँ तक कि जमस्थल जहाँ पर राजा दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ था, जहाँ पर रघुवंशी राजाओं का दाह संस्कार हुआ था, वो सब स्थल जो है वो सरजू जी की धारा से रहित हो गए। सरजू जी की धारा होनी चाहिए। योगी जी से हमने निवेदन किया था, योगी जी ने कहा था पूरी सरजू नहीं तो कम से कम एक धारा आएगी, सीतालेक बनेगी, वहाँ सीतालेक के माध्यम से वो निकल करके आएगी और राजघाट में जाकर के मिल जाएगी सरजू जी की ही धारा। लेकिन वह सीतालेक वाली बात भी खटाई में पड़ गई। अभी तक वहाँ कुछ काम होते नहीं दिखाई पड़ रहा है, बस खाली प्लाटिंग हो रही है, लोग प्लाट ले रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। तो तीर्थों का तीर्थ के रूप में विकास होना चाहिए, वास्तविक विकास तब माना जाएगा। बहुत अच्छे से गुरुजी ने बताया कि अयोध्या का जो स्वरूप है वो धार्मिक स्वरूप है, भगवान श्री राम की नगरी बोला जाता है, तो उसका विकास उसी तर्ज पे हो, न कि उसको न्यूयॉर्क सिटी बनाने का प्रयास हो। अगर मैं समझा तो सही? यही बिल्कुल ठीक सही समझे। न्यूयॉर्क सिटी से भी लाख गुना अच्छी अयोध्या बनेगी अगर उन तीर्थों को विकसित किया जाए उस रूप में। तो उन तीर्थों को विकसित, जैसा पुराणों में, संहिता ग्रंथों में, तंत्रागमों में, रुद्रयामल तंत्र आदि में जैसा वर्णन किया गया है, कहाँ सरोवर हैं, कहाँ कमल खिल रहे हैं सरोवरों में, कहाँ भंवरे गुंजार कर रहे हैं, भगवान राम के मंदिर के आसपास के जो वर्णन किए गए हैं शास्त्रों में, उस तरह से विकसित कीजिए अयोध्या को, तो न्यूयॉर्क सिटी फेल हो जाएगी उसके सामने। भगवान राम का वैभव क्या था? सारे भूमंडल के ऊपर शासन था इक्ष्वाकु वंश का, सारे भूमंडल के ऊपर शासन था इक्ष्वाकु वंश का। हाँ, और उसी तरह से अयोध्या थी, योद्धुम अशक्या, जिसको कोई जीत नहीं सकता था। अयोध्या जैसा तो कोई नगर ही विश्व के अंदर नहीं था। यहां तक कि स्वर्ग से अप्सराएं आती थीं फूल तुलसी चुनने के लिए, पुष्पों को चुनने के लिए अयोध्या के बगीचे में। रुक्मांगद महाराज, समझे, राजा दशरथ जी के पहले सब जो रुक्मांगद हुए, उन रुक्मांगद जी के शासन काल में बगीचे में आती थी, स्वर्गीय अप्सराएं आती थीं पुष्प उद्यान में फूल चुनने के लिए। ऐसे पुष्प देवराज इंद्र के उद्यान में, हेवंस गार्डन में नहीं थे, स्वर्गीय उद्यान नंदनवन में नहीं थे। ऐसा वैभव था अयोध्या का। आप उस रूप में विकसित कीजिए अयोध्या को। बिल्कुल। और एक सरकार से भी मांग की, शायद सनातन की सरकार इसको सुने, कि पर्यटन मंत्रालय है आपके पास, लेकिन पर्यटन में एक धर्म को लेके अलग से विभाग तो बना ही देना चाहिए।
ताकि, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अन्य धर्मों की बात करें तो उनके धार्मिक स्थान है तो वहां पे इस चीजों को फॉलो किया जाता है। मैं कहता हूँ वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्र का दर्जा दिया है। वेटिकन सिटी का पोप आता है तो उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ सम्मान होता है। अयोध्या को वेटिकन सिटी से भी कई गुना ज्यादा सम्मान क्यों नहीं दिया जाता है? दिया जाए, अयोध्या को इस रूप में विकसित किया जाए। और मैं तो कहूंगा डॉक्टर हेडगेवार की जो इच्छा थी, जिसके मूल संगठन जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो उनका ख्वाब क्या था? परम वैभव ने तुम्हें तो स्वराष्ट्रम समर्था भवन्त्वाश्चाते वयम्, प्रार्थना करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि परम वैभव क्या है? परम वैभव यही है जो बाली का वध करने के बाद बाली ने कहा था कि आपने हमको क्यों मारा? तो राम जी ने कहा था कि तुम अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समताजी। छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू, भगिनी माने बहन, और सुत नारी पुत्र की पत्नी, ये सब कन्या के समान व्यवहार करने योग्य होती हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको बुरी दृष्टि से जो देखता है उसको मारने में कोई अपराध नहीं। तो अपने छोटे भाई की पत्नी रूमा को, सुग्रीव की पत्नी को रख रखा है, इसलिए तुझे मैंने दंड दिया है। तो बाली ने क्या कहा था? बाली ने कहा था विषय वा पुरे वापी यदा पापम समाचरे, यदा पापम समाचरे। मतलब अगर आपके विषय माने राज्य में, पूरे माने नगर में, अगर आपके राज्य में, आपके नगर में मैं अपराध किया होता तब आप हमको दंडित कर सकते थे। मैं आपके राज्य में तो अपराध किया नहीं हूं, तो आप हमको कैसे दंडित कर रहे हैं? तब इस पर कहा था भगवान राम ने, क्या समझता है? ये तेरा नगर है, तेरा राष्ट्र है, तेरा राज्य है। अरे इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैल वन कानना, ये सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशियों की है। सशैल वन कानना, सभी पर्वतों और सभी समुद्रों के साथ ये सारा भूमंडल इक्ष्वाकु वंशियों का है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि स्वयंभू मनु से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो, तो स्वयंभू मनु ने कहा कि रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष हरण करके ले गया था, पृथ्वी को उठा करके हिरण्याक्ष ले गया था, कथा आपको भी मालूम होगी। तब भगवान बाराह का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी की नासिका से छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से तेज निकला और यज्ञ बाराह का अवतार हुआ। और बाराह भगवान ने पृथ्वी हिरण्याक्ष का वध करके स्थापित किया। तो जब पृथ्वी को स्थापित करने वाले बाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित ही किया ब्रह्मा जी की चिंता पर। ब्रह्मा जी की चिंता हुई मनु महाराज जी की चिंता पर, और इक्ष्वाकु मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र परंपरा में भगवान राम हैं। इक्ष्वाकुणामियं भूमि, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये भूमि सारी की सारी इक्ष्वाकु वंशियों की है। तो परम वैभव ने तुम्हें तो स्वराष्ट्रम समर्था भवन्त्वाश्चाते वयम्, जो हम प्रार्थना करते हैं प्रातः काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में, तो परम वैभव तो तभी माना जाएगा कि सारे भूमंडल के ऊपर सनातन का परचम लहराए, सारे भूमंडल के ऊपर सनातन राष्ट्र की विजय वैजयंती फहराती रहे। वही वास्तविक, अभी तो राम मंदिर बन गया है, राम मंदिर बन गया और राम जी का सिद्धांत भी स्थापित होना चाहिए। इक्ष्वाकुणामियं भूमि, सारी भूमि पर, सारे भूमंडल पर भगवान श्री राम का, सनातन का झंडा फहराना चाहिए। जी, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी ने साफ कहा कि जिस तरह से क्रिश्चियन के लिए वेटिकन सिटी का महत्व है, उतना ही महत्व भारत के लिए अयोध्या है। और अयोध्या, बिल्कुल, और अयोध्या को कुछ नहीं तो कम से कम धार्मिक राजधानी का दर्जा तो दिया जाना चाहिए, और उसी आधार पे उसका विकास होना चाहिए। साथ ही बहुत ही आसान शब्दों में धर्म और कर्म को भी समझाया। मैं आगे भी गुरुजी से चाहूँगा कि जब भी जयपुर आएँ या कभी अयोध्या में समय दें तो आगे की बातें भी करेंगे। आज क्योंकि गुरुजी को निकलना है और मैं काफ़ी समय ले चुका हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे हम जो अधूरी यात्रा रही है उसको पूरा करेंगे। गुरुजी, ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप जैसे साधु संत जो शिक्षा और दीक्षा से आगे आए हैं, वो लोग इन पाखंड करने वालों को नहीं रोकेंगे तो ये आखिर में किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक अंतिम का प्रयास तो कर ही रहे हैं,
लेकिन रोकें कैसे? सरकारें उनके साथ में, शासन उनके साथ में, सत्ता उनके साथ में, संपत्ति उनके साथ में, सब कुछ उनके। हम तो भिक्षुक आदमी हैं। प्रयास किया जाएगा। प्रयास कर रहे हैं। राम जी भी तो भिक्षुक थे। रावण के पास तो सोने की लंका थी, लेकिन उसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। एक दिन राम सफल जी की होंगे। कृपा से एक दिन जरूर सफल होंगे। शुक्रिया।